तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे पहला दिया गया है, कह रहा है नेहा महा ब्रजभाषी भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। ये जो पंक्ति दी गई है ये सवैया से है और ये पंक्ति है किसकी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको बहुत ही ज्यादा कठिन लग रहा है ना। तो ये याद रखिए आपके ब्रज का है, ब्रजनाथ जी का है। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ब्रजनाथ का है। ये जो आपकी सवैया है किसका है, ब्रजनाथ हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है, कौन सा शब्द अलंकार है 2 नंबर में। देखिए तो कह रहा है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा और यमक। तो आपने पढ़ा होगा हमेशा कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एक साथ पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी नंबर आपका यमक अलंकार जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, डी नंबर यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भाव शांति भावासंधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है। चलिए यहाँ पर बताइए, ये जो कह रहा है जैसे शांति है ना, संधि है, सबलता है, इसका भाव जो आपका है क्या है, तो ये संचारी भाव होते हैं। क्या होते हैं, संचारी भाव, जो कि आपके 33 होते हैं। तो आपका जैसे शांति कोई रह रहा है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है गवीश में प्रयुक्त संधि आपकी कौन सी है। गवीश में प्रयुक्त संधि आपसे पूछा है, गवीश में प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगा, क्या है, उसने उसे छल से पराजित किया। वाक्य में छल से में कौन सा कारक है। यहाँ पर बताइए जो ऑप्शन आपका दिया गया है कि छल से, तो छल से में जो पूछा है कारक पूछा है, तो ये बताइए जो आपका कारक बनेगा इनमें से और राइट आपका क्या हो जाएगा। तो भाई किस कारण से, छल से, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्ण से के द्वारा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश के जो क्वेश्चन है वो हम आपकी स्किप कर दे रहे हैं और ये गद्यांश के क्वेश्चन है उनको भी हम आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो आप लोग गद्यांश के सभी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं या अपने खाते में वो नंबर आप लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको पहला पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट अपनी जगह स्थिर रहेगा और ABCD जो आपका है वही क्या होगा, इधर उधर आपका दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है ईश्वर आत्मा और धर्म, आत्मा और धर्म। देखो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया गया है, पहले से आंसर आपको मिल गया, हाईलाइट हुआ। तो इसका मतलब है कि पहले ये होगा, फिर रा हो जाएगा, फिर आपका ला बनेगा, फिर आपका या, फिर आपका हुआ, फिर लास्ट में 6 हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आंसर आपको हाईलाइट दिया गया था, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा कि 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा भाई, बाल मुकुंद। क्या बनेगा यहाँ पर, जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, याद रखिए 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम बताना है। चलिए तो देखिए यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट होते हैं, कौन भाई, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा है। देखिए सी ने लगाइए, यहाँ पर लगाइए बी नंबर, याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा ये रचित एक कृति है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे झूठे 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 ही नहीं विश्वासघात लेखक की यह अनूठी निराली शैली किस नाटककार की है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए आपका 13 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, याद रखिए नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से महादेव वर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सी है। चलिए बताइए यहाँ पर 14 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया है क्या, आकाशदीप। क्या दिया गया है, आकाशदीप किसकी कहानी है, चलिए बताइए। तो आपका भाई आकाशदीप जो आपका है भाई जयशंकर प्रसाद की होगी, है ना। बड़े भाई साहब ये मुंशी प्रेमचंद की है, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की है। अब एक बचा हुआ है, सुखमय जीवन किसकी कहानी है। सुखमय जीवन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर भैया देखिए चारों ऑप्शन में ऐसी कोई आपका नहीं है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है भाई। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर देखिए भाई इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन इनमें से सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिया है क्योंकि हर एक का अलग से है। यहाँ पर देखो दिया गया है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है, बताइएगा गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है। चलिए गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार पूछा है 15 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए जो आपके मैत्री पुष्पा है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैत्री पुष्पा इसका आंसर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था। थोड़ा क्वेश्चन आज कठिन है आपके, याद रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन जो आपके कठिन इनको समझ के चलिएगा। तो देखो यहाँ पर 16 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका देखिए 80 घाट इसका जो ऑप्शन है बी नंबर, 80 घाट इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई पत्र है और सभी कार्यालयों को प्रेषित किया जाए तो इन्हें कहते क्या है भाई। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर परिपत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, परिपत्र, जिसका ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कार्यालय आदेश,
कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होती है? चलिए 18 का जवाब दीजिए। कह रहा है कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना होती है? तो कह रहा है मंत्रालय, संबद्ध विभाग, प्रभाग, अनुभाग या इनमें से सभी। तो आप कहेंगे इनमें से सभी। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अधिसूचना प्रकाशित होती है। चलिए अधिसूचना जो प्रकाशित होती है तो किसमें होती है? तो देखो यहाँ पर अधिसूचना गजट में भी प्रकाशित होती है, समाचार पत्रों में नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण का भेद होता है? संक्षेपण का भेद देखिए, जो आपका स्वतंत्र विषय का संक्षेपण है, प्रवाही प्रवाह का संक्षेपण है, तालिका संक्षेपण, इनमें से ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी होती है भाई? ऑप्शन हो जाएगा 52। कितने होते हैं? 52, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है हिंदी में कौन सा व्यंजन काकल्य कहा जाता है? दोस्तों देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपका आ गया है। हिंदी में कौन सा व्यंजन काकल्य कहा जाता है? तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिए एक ही आपका होता है, जो आपका ह होता है इसे काकल्य कहते हैं। इसमें हकार जैसी ध्वनि आती है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है तरफ से मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को कहते क्या है? यहाँ पर बताइए, वर्ण होता है, समरूप होता है, रूप होता है, शब्द होता है। देखो यहाँ पर जो 23 नंबर है इसका ऑप्शन भी हो जाएगा समरूप, या इसे बोल देते हैं ग्रेफीम। क्या बोलते हैं? समरूप कह देंगे, या तो इसे ग्रेफीम कहेंगे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, कह रहा आपसे शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर 24 नंबर में कह रहा है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? चलिए बताइए क्या हो सकता है। तो सप्रमाण तो जरूरी नहीं है, है ना। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो आप अगर सप्रमाण ना लगाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। अब दो ऑप्शन में ए और सी दिया गया है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के सहित। देखो प्रमाण के सहित, प्रमाण तो आपका ही है तो सहित लगा दिया है, यहाँ पर के इष्ट लगा दिया है, तो ऑप्शन ए नंबर आपका ज्यादा सुटेबल है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूं। तो देखो आपका आसानी के साथ दे दिया है, तो ये आपका जरूरी नहीं है। यह काम मैं आसानी सहित शब्द आपका जरूरी दिया है, ये भी नहीं आपका है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूं, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दिख रहा है, फिर भी ऑप्शन डी को देख लीजिए, यह काम मैं आसानी पूर्वक। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर। कौन सा? देखिए सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया है, कह रहा है मेरा गुप्त रहस्य, और गुप्त होता है तो रहस्य लगाने की जरूरत आपका नहीं है। श्याम सज्जन आदमी है ना। अगला है, तो देखो सज्जन है तो आदमी लगाने की जरूरत आपकी नहीं है। अगला है उत्तर का अधिकांश भाग, तो अधिकांश दिया है तो भाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो आंसर देखिए डी हो जाएगा। इनमें से एक भी आपका वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बी नंबर मत लगाइए, क्योंकि जो श्याम है सज्जन तो वही है, तो श्याम सज्जन है, आदमी तो ऑलरेडी है, श्याम तो आदमी है ना, कोई जानवर थोड़ो है। तो यहाँ पर आदमी लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन डी इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, डी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शीतकालीन शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, देखने योग्य होती है। तो यहाँ पर शीतकालीन दिन दे दिया है, लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि शरतकालीन है तो एक समय तो दे ही रहा है, और यहाँ भी दिन दे दिया है तो ये भी जरूरत आपके नहीं है। सी वाले में देखिए, क्योंकि यहाँ भी दिन दिया है तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी वाला देखिए शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। देखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। चारों ऑप्शन देखो पढ़ना पड़ता है, तभी यहाँ पर इसके आंसर जो आपके निकल पाएंगे। यहाँ पर दिया है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, कह रहा है जो अवश्य होने वाला हो। यहाँ पर बताइए जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं अवश्यंभावी। क्या बोलते हैं? अवश्यंभावी। ऑप्शन इसका बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक। क्या बनेगा? औपनिवेशिक, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? चलिए देख सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईशान होता है। यही क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलता है, इस वाली दिशा को पूछा जाता है। तो उत्तर और पूरब की दिशा जो होती है उसे ईशान कहा जाता है, अर्थात ये ईशान कोण बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो आपका घर होता है ना, तो घर में जो वास्तु के अनुसार देखा जाए, घर में इस स्थान को हम लोग बोलते हैं ईशान कोण। कोई भी अगर घर में ऐसा कोना है तो इसे ईशान कोण कहा जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कैराब से जिसके ऊपर कहा गया हो,
जिसके ऊपर कहा गया हो, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, तो देखो उपरयुक्त बोलते हैं, उपरयुक्त या उपरोक्त बोल देते हैं, है ना। यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर आपका है, जिसके ऊपर कहा गया हो उसे उपरयुक्त, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट बनेगा भाई। सी नंबर नोट करिएगा, और जिनसे जो भी क्वेश्चन गलती हो जाते हैं तुरंत यहां पर उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को हम बोलते क्या है, देखो इसे कहा जाता है सदावर्त। देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा, सदावर्त कहा जाता है। अच्छा भंडारा क्या होता है, तो देखो एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, क्या एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था को हम भंडारा कहते हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज की परिवर्तन और वर्ण का परिवर्तन से ही क्वेश्चन बदल जाता है ना। यहाँ पर धर्मार्थ जो दिया गया है, तो धर्म एक प्रति किया गया कार्य जो धर्मार्थ होता है, और दातव्य मतलब होता है वह स्थान जहां औषधियां दान स्वरूप मिलती हैं, वह स्थान जहां औषधियां दान स्वरूप मिलते हैं उसे दातव्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लिंग की दृष्टि से दही क्या है, ये बताइए। जो दही होता है क्या होता है, तो दही हमेशा हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग है। दही कैसा है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बन जाएगा भाई, बी नंबर है राइट हो जाएगा। लाइक शेयर भी जोड़ दीजिएगा भाई, जितने लोग जुड़ गए हैं, जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़ गए हैं, सभी लोग भाई लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सभी लोग लाइक का बटन दबा लीजिए, इसके बाद कमेंट करते रहिए, कोई टेंशन आपको नहीं होगी, फटाफट लगाते रहिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका नहीं है, रत्न, मोती, नकल और बचपन। तो देखिए 34 नंबर में जवाब मिल गया है नकल, जो कि पुल्लिंग आपका नहीं है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया है मोती, तो याद रखिए मोती कैसा है, कैसी शब्द आपका नहीं होता है, मोती, रत्न, आभूषण, ये आपके पुल्लिंग में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे, कह रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। चलिए दाता का स्त्रीलिंग इनमें से क्या हो जाएगा, दाता का स्त्रीलिंग। चलिए यहाँ पर देखिए दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, यहाँ पर दाता का दात्री होता है, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर है, त्रा शब्द आपका लगा दिया जाता है, ता का परिवर्तन त्री हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर सी नंबर। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई, तपस्विनी होता है क्या। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर तपस्विनी, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला उच्चारण का संविच्छेद बताइए, यहाँ पर 37 नंबर में उच्चारण का संविच्छेद होता है उत्धनचारण। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर जब डबल चा होते हैं तो ता वाले में एक रूल होता है ना। यहाँ पर उत्धनचारण जो कि व्यंजन संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर इतन मुरारी संधि में बताना है। चलिए बताइएगा, यहां पर दिया है इतन मुरारी में कौन सी संधि है। देखो क्वेश्चन को देखने से ही पता चलता है कि अगर इसे हम तोड़ेंगे तो निकलेगा एतत, क्या निकलेगा एतत, और इसके बाद निकलेगा मुरारी, और यहाँ पर आपका भी लग गया है हलंत, और हलंत वाला होता है व्यंजन संधि। आपका जवाब हो गया ए नंबर, क्लियर है ना। यहाँ पर विसर्ग नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा आपका व्यंजन संधि, क्योंकि अगर इसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर हलंत हो जाएगी, हलंत आपके व्यंजन में ही मिलती है। अगला है निष्पाप में कौन सी संधि है, आप 39 में कह सकते हैं सर जी विसर्ग लगी है, तो आप विसर्ग कह सकते हैं सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन सा संधि का भेद नहीं है, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, यहाँ पर यण संधि लेकिन विसर्ग नहीं होता है, क्योंकि स्वर संधि का भेद पूछा है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, यण हो गया, वृद्धि हो गई, अयादि हो गई, लेकिन विसर्ग आपका इसमें नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है धीरे धीरे में कौन सा समास है। चलिए 41 नंबर का जवाब दीजिए। धीरे धीरे में समास क्या होता है, जब भी कभी दुरुक्ति आपके वर्ण आते हैं, जैसे धीरे धीरे आपका शब्द आ गया तो इसमें दुरुक्ति वाला वर्ण आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे धड़ाधड़, है ना, भटा भट, ये शब्द आपके होते हैं, 2 बार बोले जाते हैं, हमेशा अव्ययी भाव समास में आता है। द्वंद्व नहीं लगाना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग गलती कर रहे हैं, कुछ लोग द्वंद्व लगा रहे हैं। हमने बताया जैसे क्या है, जैसे भटा भट, धनाधन, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दुरुक्ति वाले होते हैं वो आपके अव्यय में होते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में है कि जो डैश लगा है तो डैश का मतलब आपका द्वंद्व होगा, नहीं, द्वंद्व नहीं होता है, ठीक है। अगला बताइएगा संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। संन्यास में उपसर्ग पूछा गया है, तो देखो इसे तोड़ेंगे तो सम बनेगा, क्या निकलेगा सम, कौन सा, यहाँ पर ए वाला देखिए जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्गुण शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, निर्गुण में उपसर्ग क्या निकलेगा, 43 नंबर जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए निर्गुण में निकलेगा निर, क्या निकलेगा निर। शुद्धता देखा जाए तो यहाँ पर आपका आधा डैश भी लगा हो जाना चाहिए था, तो आपका आंसर बन जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है खिलौना में मूल शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइए खिलौना में मूल शब्द आपका कौन सा है। चलिए खिलौना में देखो एक शब्द निकलता है औना, है ना, औना निकलता है, तो ये तो प्रत्यय होगा, लेकिन यहाँ पर जो खेल दिया गया है खेल धन औना अर्थात खिलौना, मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लगभग सभी के जवाब बिल्कुल धुआंधार आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। चलिए दोस्तों 45 नंबर का जवाब दीजिए। पांडव में कौन सा प्रत्यय है, कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, या प्रत्यय है ही नहीं है। चलिए भाई बताइए यहाँ पर प्रत्यय है कि नहीं है, ये सबसे पहले बताइए। चलिए यहाँ पर है क्या, तो देखो एक शब्द होता है पांडु, क्या होता है पांडु,
और अगर हम आपसे बोले पांडु शब्द जो आपका है एक प्रकार से ये विशेषण में होगा और आपके यहाँ पर संज्ञा में होगा। और जो भी आपके प्रत्यय, क्योंकि इसमें आपका आ निकल के आएगा, तो आप कहेंगे कि सर जब संज्ञा के साथ या विशेषण के साथ कोई प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय करते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? उसे तद्धित कहते हैं। लेकिन जब क्रिया के साथ प्रत्यय लगता है उसे कृदंत कहते हैं। क्रिया के साथ कोई क्रिया शब्द आपकी होती है ना, तो वहां पर जैसे मान लो खिलौना हो गया है ना, तो खेल हो गया औना, तो खेल ये क्रिया है और इसमें प्रत्यय लगा है, इसका मतलब वो प्रत्यय होता है कृदंत होता है। लेकिन यहाँ पर कोई अगर संज्ञा है या कोई विशेषण आपका है ना, या सर्वनाम है, तो उसके लास्ट में आपका शब्द लगता है वो तद्धित होता है। हमने आपको बहुत बार बताया भी है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है? तत्सम शब्द की अगर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है ने है, तो ने नहीं होता है, स्नेह होता है। तपस्वी दिया है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी दिया है निम्ब, है ना, क्या हो जाएगा? निम्ब जो आपका शब्द है वो कैसा है? तत्सम है। तो आपका जवाब क्या हो गया भाई? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। अब आपसे पूछा है तत्सम नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपको एक पहचान करना है। क्या पहचान है? कुसुम आपका दिया है, मूसिका भी दिया है, वंश दिया है, लेकिन ने है, ने नहीं होता है, स्नेह होता है। क्या होता है दोस्तों? स्नेह होता है। मतलब ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर उसका राइट हो जाएगा। अगला बताइए, यहां पर दिया है गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? चलिए देखिए, ये आपके पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं। याद रखिए, पुर्तगाली भाषा से लिए गए हैं गमला, है ना, और आपका आल्पिन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? 600 शब्द जो आपका है ये भाव को दर्शाता है। जैसे बचपना होता है, क्या? जैसे बचपन हो गया, है ना, या बचपना कह दीजिए, तो आप कहेंगे सर ये भाव को ही होता है ना। सहसा क्या होती है? एक अवस्था होती है जो कि आपके भाव की ओर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा के देखा जाए तो मुख्य रूप से आपके 5 भेद होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, लेकिन निजवाचक जो होता है ये दोस्तों सर्वनाम होता है। क्या होता है? सर्वनाम होता है दोस्तों, याद रखिए। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जब अन्य के लिए प्रयोग करते हैं तो आप भी कह सकते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण बहुवचन रूप इनमें से क्या होगा? मतलब यहां पर है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का होगा, करण कारक भी होगा और बहुवचन भी होगा। तीनों रूल आपके फॉलो कर रहे होंगे। तो यहां पर देखो, जो आपका दिया है किन्हीं से, करण से, करण से शब्द आपको मिल गया ना, तो इसका मतलब ये अनिश्चयवाचक भी आपका है किन्हीं से, और ये बहुवचन में भी आपका है और करण से भी लगा है। देखो बिल्कुल इजी आपको लग रही होगी, हिंदी बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। ऑप्शन आपका सी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी आपको बताना है। यहां पर बताइए गुस्सा के पर्यायवाची क्या होते हैं? तो कोई गुस्सा हो गया है तो भाई क्रोध तो बनेगा, क्रोध है, अमर्ष है, अपकर्ष है और आपका रोष दिया गया है। जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो, अमर्ष हो गया और यहाँ पर क्या है? क्रोध हो गया, रोष हो गया, कोप हो गया, प्रतिघात हो गया। अगर यहाँ पर बात करें कि इनमें से आपसे दिया गया है समानार्थी का चयन करना है, गुस्सा, कौन से ऑप्शन को लॉक कर दें? तो भाई क्रोध भी तो होता है, क्रोध भी होता है, अमर्ष भी होता है, रोष भी होता है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि इस क्वेश्चन में क्या डाउट है, क्या इसमें क्वेश्चन में कोई डाउट है या क्या इसमें से अगर होना चाहिए क्या? अगर नहीं शब्द आपका हो जाता तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन सही लगता। क्यों? क्योंकि क्रोध का पर्यायवाची तो क्रोध भी होता है, गुस्सा का, गुस्सा का पर्यायवाची अमर्ष भी होता है और गुस्सा का पर्यायवाची रोष भी होता है। लेकिन जो भैया आपका अपकर्ष दिया गया है ये हजम नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका है हजम नहीं कर रहा है भाई, तो हजम नहीं है, इसका मतलब ये होना चाहिए था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन में होना चाहिए कि समानार्थी नहीं होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन तब हम लोग सी नंबर लगा देते। क्लियर है भाई? अगला बताइए, केहरी, यहाँ पर 54 नंबर में बताइए केहर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? केहरी। 54 नंबर में केहर बताइए, 54 नंबर में क्या बन सकता है? तो देखो आपका दिया गया है हरिण दिया है, कप दिया है, मतंग दिया है, ये तो आपका नहीं होगा। लेकिन केसरी जो आपका दिया है बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पर्यायवाची, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कुबेर का पर्यायवाची बताना है। और कुबेर मतलब होता है धन के देवता, और धन के देवता है इसका मतलब आपके धनराज, इसका नाम है यहाँ पर धनराज। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, धनराज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द क्या है? वाक्य में जो योग्य है तो किसी व्यक्ति की योग्यता उसके गुणों से होती है। क्या? गुणों से होती है। तो दोस्तों आप कहेंगे कि सर यहाँ पर योग्य क्या है? गुण है, और गुण है तो आपका विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण बनेगा। अगला यहाँ पर दिया है सरीखा शब्द में विशेषण क्या है? तो यहाँ पर सरीखा भी क्या होता है? एक गुण ही होता है। तो यहाँ पर भी आंसर आपका गुणवाचक ही बनेगा, बहुत बार हमने पढ़ाया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला बताइएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम बात करें 58 नंबर में, तो देखो वंदना इस प्रकार से लिखते हैं, कौन? ऑप्शन बी
वाला बंधना लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला बनेगा। ये जो आंसर ऑप्शन है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है सन्यासी बताना है किस प्रकार से लिखेंगे 59 नंबर में। तो देखो सन्यासी जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से सही लिखेंगे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सन्यासी ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी कहने लगे छठे क्षमा से दान। यहाँ पर जो रस है आपका कौन सा है 60 नंबर में। तो भैया आपको लगा है, कह रहा है लाला जी कहने लगे छठे क्षमा से दान, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें हास्य रस है, क्या है हास्य रस, इसका ऑप्शन है डी नंबर। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे मंगल भवन या मंगलहारी द्रवं सदस्रत अजर बिहारी। यहाँ पर जो छंद है आपका कौन सा है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो क्या है आपने पढ़ा होगा चौपाइयाँ। कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने हमेशा, जैसे कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो वहाँ पर ये दिया जाता है, क्या एक चौपाई दी जाती है अखंड रामायण पढ़ते समय कि मंगल भवन या मंगलहारी, तो आप कहेंगे कि बिना मात्रा लगाते हुए यहाँ पर हम चौपाई लगा देंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है छंद के अंगों के आधार पर गण कितने होते हैं। तो जो छंद के गण होते हैं वो दो दो वर्णों से होते हैं या तीन तीन वर्णों को मिलाने से बनते हैं। तो ये बनते हैं भैया कैसे, ऑप्शन हो जाएगा तीन वर्णों के समूह को मिलाने से ही गणों का निर्माण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सो सुख सुलभ सुजस, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। शब्द मिल गया है आपको, यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति हुई है और आवृत्ति जब कोई एक वर्ण की होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना इजी आ गया है, कह रहा आपसे मन रे तन कागज का पुतला लगे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व कह रहे क्या इतना। जो आपका ये शरीर है उसमें घमंड क्या करना है, एक बूंद पानी की तरह, जैसे कागज होता है पानी गिरते हुए खराब हो जाता है ना, उसका घमंड खराब होता है। तो यहाँ पर एक आपको ज्ञान दिया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर शांत रस बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा शांत रस। अगला है यहाँ पर दिया गया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय भी आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अत्यंत दिया है क्या है, परिमाणवाचक है ना, यहाँ पर देखिए अव्यय भी आपका है, तो ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण आपका नहीं है। यहाँ पर 66 नंबर में विशेषण कौन सा नहीं है। तो देखिए श्रव्य हो गया, सर्व हो गया, भव्य होगा, लेकिन यहाँ पर गर्भ जो आपका है ये विशेषण नहीं है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला दिया है कि रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर भर शब्द आपका क्या है, रात भर, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक संबंध जोड़ रहा है, रात भर अर्थात सारी रात, तो ये संबंध सूचक अव्यय है। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है, कौन सा शब्द आपका अव्यय नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिए 68 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर आज है, कल है, इधर है और दिया है किसे, तो आपका जो आंसर है भाई क्या हो जाएगा। आप कहेंगे भाई आज जो आपका है ये भी अव्यय है, कल भी अव्यय है, इधर भी है, लेकिन किसे जो आपका है तो सर्वनाम होता है, और ये जो सर्वनाम है तो आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाण की बताइए क्या है, यहाँ पर है सर्वदा, सर्वत्र, गलत, लेकिन इतना, उतना, जितना, है ना, यहाँ पर आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन निपात का भेद है। चलिए बताइए, निपात होते हैं 9, निपात की संख्या होती है 9 होती है। तुलनात्मक भी होता है, आदर होता है, प्रश्न होता है ना, बलदायक भी होता है। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि निपात होते कितने हैं, तो आपको बताना है सर निपात होते हैं 9। निपात एक प्रकार के अव्यय होते हैं, लेकिन वाक्य को सुंदर बनाने के लिए ही इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची बिहार, इला, आश्रम या गेह। आप कहेंगे सर जी बहुत बार हमने ये पढ़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है दुर्गा का पर्यायवाची बताइए, दुर्गा का पर्यायवाची क्या होता है बताइए, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या हो जाएगा। चलिए दुर्गा का पर्यायवाची होता है चंडिका, भवानी, जगदम्बा, कल्याणी, महागौरी, कालिका, सुभद्रा, अंबा, अंबिका, शैलपुत्री। देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है भारती नहीं होगा भाई, यहाँ पर भारती किसका होता है, सरस्वती का होता है। किसका होता है, सरस्वती का होता है। तो याद रखिए यहाँ पर धात्री जो ऑप्शन है, यहाँ पर सी धात्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर मत लगाइए क्योंकि वो आपका होता है सरस्वती का होता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि अपसरण का विलोम क्या होता है। अपसरण आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, है ना, अपसरण और अभिसरण, मतलब ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन ये है रथी का विलोम क्या होता है। रथी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रथी का होता है विरथी। क्या होता है, विरथी होता है, इसको नोट करिएगा। रथी का विलोम होता है विरथी होता है। यहाँ पर सारथी मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर लगाना है आपको विरथी हो जाएगा, क्योंकि विलोम पूछ लिया है। अगला दिया गया है प्रकार और प्रकार किस प्रकार का युग्म है। देखो प्राकार और प्रकार, इनमें से क्या अंतर लग रहा है। तो देखो यहाँ पर प्रकार मतलब की अगर बात करें तो दिया गया है क्या आपका सही शब्द देखा जाए तो क्या बन जाएगा,
कह रहा है तरीका, चलना, अर्थ। तो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो ए बनेगा या तो आपका बी बनेगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। लेकिन प्राकार की अगर हम बात करें तो प्रकार मतलब एक ढंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राकार है अर्थात चार दीवारी और किस्म। यहाँ पर आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार दीवारी और किस्म, क्योंकि प्राकार दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है अन्न और अन्य। तो अन्न मतलब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अनाज को कहते हैं और अन्य मतलब दूसरा होता है। तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो गया? सी नंबर राइट हो गया। हड़ौती कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली होती है राजस्थान में, जो कि आपका पूर्वी अर्थात यहाँ पर जयपुरी वाली होती है, उसी को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके हैं मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का जिस रूप में प्रयोग हुआ है वो आपका है शब्द क्या? 78 नंबर में बताइएगा कि यहाँ पर बड़े शब्द जो हुआ है किस रूप में हुआ है। तो आपके दिमाग में आया है कि ये बड़ा आपका विशेषण हो सकता है, यहाँ पर ये बड़ा और भी हो सकता है, लेकिन अगर सोचेंगे तो दिमाग आपका काम करेगा। कह रहा है बड़े बड़ाई ना करें, मतलब यहाँ पर जो शब्द आपका है कोई ना कोई बड़ा, तो यहाँ पर ये जो आपके बड़े भाई हो गए एक प्रकार से संज्ञा का काम करेंगे। क्या करेंगे? इस संज्ञा का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, ये बड़े शब्द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में कर रहे हैं। तो ऑप्शन लगाना है यहाँ पर, ए नंबर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा शब्द आपका देखो हर जगह बड़े बड़े है ना। तो इसका मतलब कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन नाम की जगह कोई ना कोई दे दिया है। तो इस कारण से ए नंबर आपका इस प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर परिणत होता है या परिणति होता है। चलिए, तो यहां पर होता है परिणति। क्या होता है? परिणति। कौन वाला? यहां पर ऑप्शन होगा सी नंबर, परिणति इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुत लिपि किस प्रकार से लिखेंगे? श्रुत लिपि किस प्रकार से लिखेंगे 80 नंबर में? तो देखो भाई यहां पर दिया गया है श्रुत लिपि, श्रुत लिपि, श्रुत लिपि। ऑप्शन यहां पर आपका जवाब देखिए डी नंबर मिल गया है, श्रुत लिपि। इस प्रकार से डी नंबर राइट हो गया। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।